श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधार भरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। लोक पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन नील तामर सुदाम ग्रामवरी हृदय कन्या मकरंद मधुवरी जातदान मरुत वल्वन्यन मुनि सज्जन रंजन मोह ससिन वृंद बलार अक्षरंद सन दीन जन गार भुजबल विपुल बाण मय मंडित कर दूषण विराज बद पंडित रावण नारी सुख रूप भूप बल जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुयश पुराण विदित दिगमागम गावई चरणनि संत समागम कालनीस बेलीत मद खंडन सब विधि कुशल कौशिला मंडन कलिमल मतन नाम ममतान तुलसी दास प्रभु पाई प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुण राम शोभा सिंधु हृदय धरि गए जहाँ विधि वाम बार बार वरमानो रसदेव क्षीरन पद सरोजन पाए निमगन सदा सतन कामई नाद प्यार जिमि लोभै प्रिय नाम दिन मातंद विलागो अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम अतुलित बल धामम एव श्रीलावदेव धनुष विकचानम ज्ञानेन महत्वन्यं सकल गुण निधानम मार्गणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम मात जातम हनुमान जी महाराज आज आपका हैप्पी बर्थडे है। आप आसन तो संभालेंगे ही यहाँ कथा में, लेकिन एक बड़ी विविधता वाली बात आज अमर उजाला से पता लगी। लंका दहन के समय जब हनुमान जी की पूंछ में
आग लग गई। तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 अत्य हाथ कर गर्जा कपिबड़ लागी अकाल। भगवान की प्रेरणा से और 49 मरुत, क्योंकि हनुमान जी मरुत स्वरूप है, मरुतों में एक मरुत है, तो भगवान की कृपा से जो है उनको प्रेरणा हुई 49 एक कम 50 मरुतों को। तो उस दिन जब कथा में कुछ कहना चाह रहा था तो लेकिन 49 शब्द को ये तो समझ में आ गई। पहले तो मैं ये समझता था कि 49 माने ऊंचे ऊंचे, लेकिन ये 49 का अर्थ पीछे उस दिन पता नहीं अचानक कैसे आया कि 49 का अर्थ 49 है। लेकिन ये 49 कैसे हैं, इसके बारे में चित्त में विचार नहीं था कि भाई हम ये पता करें कि ये कैसे 49 है और कहाँ इसको खोजें। लेकिन उस दिन की कथा के बाद में ये ध्यान ही नहीं आया कि हमें ये खोजना चाहिए कि 49 कैसे हैं। लेकिन आज हनुमत जयंती के उत्सव पर अमर उजाला में लेख आया और उसने मरुद गणों के जिनका काम हवा को चलाना है उसके बारे में लेखक ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि भाई हर वातावरण की एक हवा अलग होती है। माने घर में भी देखें, कमरे की हवा, बाहर की हवा, और कहीं मंदिर की हवा में, और कहीं ऐसी वैसी जगह की हवा में, तो ये सब जगह की हवा अलग अलग होती है। उसी तरह पृथ्वी, आकाश, पाताल ऐसे करके उन्होंने 7 नाम और 7 नाम के उनके 7 क्रियाएं, तो 49 ये 49 हरि प्रेरित चले मरुत 49 माने जीवन के हर क्षेत्र में जहाँ मरुद गणों का निवास है, जिनका काम हवा को कंट्रोल करना है, वो खूब तेजी से चलने लगे। तो जाकर लंका का दहन हुआ। आज की उपलब्धि बहुत जबरदस्त रही कि ये व्यास आसन एक इतनी विविधता है, व्यास आसन इतनी विविधता है कि जैसे कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए और खान पान कहूँ एक, और पालई पोषई सकल तुलसी सहित विवेक। भगवान ने भरत जी को उपदेश किया कि मुखिया कैसा होना चाहिए, मुंह की तरह से होना चाहिए, जो खावे तो खुद और पालन पोषण पूरे शरीर का करे। खावे खुद, दवाई खा लो तो हाथ का फोड़ा सही हो जाए, दवाई जाए मुंह में से और फोड़ा सही हो हाथ का, दवाई जाए मुंह में से और बीमारी मिटे दिल की। तो ऐसे मुखिया होना चाहिए। तब ये हनुमान जी महाराज के जो वायु प्रकरण है, इस वायु प्रकरण में सब तरह की वायु अलग अलग स्थानों से है, और जहाँ जैसा स्थान होता है भैया उसकी तो हवा बदल गई। अगर कहते हैं कि कोई चीज ऐसे बदलाना, अरे भैया उसकी तो हवा बदल गई, बड़ी ऐसी स्थिति है उसकी तो, और इतना ये हो गया, ये परिवर्तन हो गया, वो परिवर्तन हो गया। तो ये 49 मरुतों का जो काम है वो इसका पालन करना है। तो ये हनुमान जी की आज विविधता इस व्यास आसन पे कृपा राम जी की जरूर है, तभी तो ऐसी बातें सहज बिना किसी प्रयास के मिल जा रही हैं। अभी राम जी के रावण महाराज के दरबार में
जो इनके रावण के एक पुत्र जिनका नाम इनका नाम सुना तो नहीं कहा गया तो बाबा सचिवन सुना हुआ उसका नाम प्रस्थ। सबके बचन सुने कहा प्रस्थ कर जोर नीति विरोध न करिए प्रभु मंत्री मती और उसने मंत्रियों की भत्सना करते हुए रावण को से कहा कि आप भगवान के क्षण में चले जाओ और यदि वो नार पाए फिर जाएगी तो न बढ़ाइए राय तो नाई तो सन्मुख समर मुख तात करिए मार। ऐसी बात प्रश्न ने रावण से कही, लेकिन रावण के तो समझ में कोई बात आने का मतलब ही नहीं था। तो उसने ये कह दिया कि हितमत तो ही न लागत कैसे काल विवश कहूँ भीषण, जैसे काल विवश जिसका काल समय आ गया हो उसको कोई दवा असर नहीं करती है और वो फिर घर चला गया है। और रावण महाराज जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इसे कहना चाहिए हवा बदलनी पड़ती है, वातावरण बदलना पड़ता है, वातावरण हवा से बदल जाता है। ऐसे वातावरण बदलने के लिए शाम के समय में अपने अखाड़े में रावण महाराज सुना शीर सत सरिस सो संतत करई विलास। कितनी भी विपदा हो लेकिन अपने भोग विलास में कमी नहीं आ रही है उनके में। परम प्रबल रिपुषी सफल तद्यपि सोच न ये तो रावण का चरित्र गया। अब भगवान सुमेल पर्वत के ऊपर में जाके विराजमान हो गए और सुमेल पर्वत की एक ऊंची चुटिया के ऊपर में प्रभु विराजमान है। अत्यंत सुंदर स्थान, तरह तरह के पेड़ पौधे लग रहे हैं और कोमल कोमल पत्ते। और गोस्वामी जी महाराज उस छवि का वर्णन कर रहे हैं जिस छवि को दर्शन सहज भाव से चित्रों के माध्यम से हमें शायद नहीं होते हैं। तह तरु किसले सुमन सुहाए लक्ष्मण रची निज हाथ दसाए। ओ पर्वत की चोटी पे लक्ष्मण जी ने फूल और कोमल कोमल पत्तों को बिछाया और उसके ऊपर में भगवान ने मृगशाला को डाला और वाम दैन जैसे चाप दिशंगा और बाएं हाथ में जो है भगवान के चाप और कंधे पे धनुष है उनके। प्रभु कपीस उच्चंगा प्रभु कपीस उच्चंगा। हनुमान जी महाराज की गोदी में और भगवान का सिर। प्रभु कपीस उच्चंगा वाम दैन दिशि चाप निशंगा। और दो कर कमल सुधारत बाना। दोनों अपने हाथों से बाण को सुधार रहे हैं। बाण को प्रभु क्या सुधार रहे होंगे कि बाण को सुधारने का तो सीधा सा हिसाब ये है कि बाण के आगे की नोक पे ध्यान लगा रहे होंगे प्रभु, या पीछे जहाँ पतंचा के ऊपर में बाण जाके टिकता होगा
उस जगह पे चिकनाई हो गई होगी तो उसको ऐसा कर रहे होंगे कि प्रत्यंचास के संग में स्लिप न मारे। और बड़े भागी अंगद और हो क्या रहा है कि अंगद जी और हनुमान महाराज ये भगवान के चरण कमल छापत विदीना, चरण कमल छापत विदीना, उनके चरणों को दबा रहे हैं। सुग्रीव महाराज की, पहले शायद गलत कह दिया, सुग्रीव महाराज की गोदी में प्रभु का शीश कपीस उठूंगा, सुग्रीव महाराज की गोदी में भगवान ने सिर रखा हुआ है। तो हनुमान जी और अंगद जी उनके चरणों को दबा रहे हैं। बलभागी अंगद हनुमान चरण कमल चापत विधि नाना, प्रभु लाची मन वीरासन, कटी निशंग कर बाण सरासन, कटी निशंग कर बाण सरासन। लक्ष्मण जी महाराज कैसे विराजमान है वहां? इस छवि के दर्शन शायद चित्र के माध्यम से मैं कभी नहीं कर पाया। रामायण पढ़ते हुए भी जिंदगी के 50 साल हो गए, 50 क्या बल्कि 60 साल हो गए, लेकिन इस छवि के दर्शन भी नहीं कर पाया। आज इस कथा में जो सुख इस दर्शन का हो रहा है उसका वर्णन कैसे किया जाए। लक्ष्मण जी महाराज प्रभु के पीछे बैठे हुए हैं और बाण सनासन हाथ है, कमर में तर्कस बंधा हुआ है। अब दुश्मन की टेरिटरी में पहुंच गए, इसीलिए सुरक्षा का वाद जेड सीढ़ी की सुरक्षा राम जी को देनी है। और लक्ष्मण जी का सबसे बड़ा उपदेशी जब वन के लिए चले हैं तब माँ ने क्या उपदेश किया? उपदेश यही तात तुम्हारे राम सिय सुख पावई, पितु मातु प्रिय परिवार, पुरजन सुरति भन बिसराई। तुम्हारे लिए उपदेश क्या है लक्ष्मण जी? कि वन में जाके भगवान या अयोध्या के सब लोगों को भूल जाए और आशीर्वाद दिया। तुलसी प्रभु इसके दे पुनि, दीन पुनि आशीष दई, रति हो अविरल अमल, श्री रघुवीर पद नित नित नहीं, भगवान की अविरल प्रीति हो। और एक उपदेश में लाग माता ने तो कई राग रोग ईर्ष्या मद मोह जन सपने इनके बस हो, स्वप्न में भी इनके वशीभूत नहीं होना। लेकिन प्रभु की सेवा के लिए लक्ष्मण जी के चरित्र ने माता की उस सेवा, माता के उस उपदेश को भगवान के चरणों में ही समर्पित करके और भगवत कार्य के लिए राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इन सबको जीवन में स्वीकार कर लिया। भरत जी महाराज जिस वक्त आ रहे हैं उस वक्त खबर सुन के लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? एक की नहीं भरत बला
लक्ष्मण जी ने ये कहने में संकोच नहीं हुआ, माँ के आशीर्वाद की हर बात को मानी, लेकिन प्रभु सेवा के निमित्त माँ के आशीर्वाद की बात को भी बोल्ड करके और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। क्या गुस्से में भी क्या कह रहे हैं कि पर समझ पड़े सो आज विशेषी, आज विशेष रूप से समझ में पड़ेगी भरत जी महाराज को कि सन्मुख सर्व राम हुए कि भगवान राम का क्रोध से भरे हुए मुख के दर्शन करेंगे। ऐसी भावना से लक्ष्मण जी महाराज प्रभु के पीछे वहाँ निषाद राज के वहाँ जागरण लगे, बैठ वीरासन में बैठ के, और वहाँ भी निषाद राज के वहाँ भगवान लक्ष्मण जी महाराज विराजमान हुए। और उसी परिस्थिति में कठिन संग करे बान सरासन, एई विधि कपारू पगन धाम राम आसी, धन्य थे नर एई ज्ञान जे रहत सदा लय। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान की इस छवि को जो लोग ध्यान में रखते हैं, सदा लयलीन रहते हैं भगवान की इस छवि को, धन्य ते नर एई ध्यान जे रहत सदा लय। ऐसे व्यक्ति धन्य, ऐसे व्यक्तियों को धन्यता मिल जाएगी। सांसारिक संपत्ति कुछ मिले या न मिले, लेकिन धन्यता उनको मिल जाएगी। अब प्रभु जब वहाँ विराजमान है, और जब आदमी जब जिंदगी में आराम होता है, तब आइडिया आते हैं, तब भगवान ने पूर्व दिशा की तरफ देखा और देख के क्या कह रहे, पूर्व दिशा मिलो कि प्रभु देखा उदित में कत सबई देखऊ शशि मेघपति सरिस संग। पूरब की दिशा में चंदा मामा उठ के आ गए, गोल गोल बड़े बड़े पूर्णमासी का अवसर होगा जरूर निश्चित रूप से, क्योंकि युद्ध के क्षेत्र में तो रात की लड़ाइयों में कोई भय का वातावरण न बन जाए, इसलिए रोशनी में रात की लड़ाइयाँ करी जाती। और चित्रों के माध्यम से तो देखा है, बड़ी बड़ी मशालें जला जला के लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। तब भगवान जो है चंद्रमा महाराज के उस स्वरूप को देख के कहते हैं मृगपति सरिस असंख्य, ऐसा चंद्रमा का बड़ा जो स्वरूप है वो बिल्कुल ऐसे के जैसे सिंह के समान हो। तब जो है भगवान लोग से पूछ रहे हैं, पूरब दिशि गुरु गिरा निवासी तेज प्रताप परम प्रताप तेज राशि। लक्षण तो दक्षिण में लंका था और ये पूरब की तरफ है, लेकिन पूरब की तरफ के जो रहने वाले हैं, जहाँ से चंद्रमा का उदय होता है, वहां से बड़े प्रतापवान है वो लोग। बिखरे नवताल तारा निस केसरी निसी सुंदरी केर सिंगारा। ये चंद्रमा सितारे, चंद्रमा तो बीच में, और इसके आजू बाजू जो आकाश में सितारे चमक चम 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 दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये रात्रि रूपी जो स्त्री है उसके श्रृंगार में चमचम, जैसे चाहे कहें स्त्री का स्वरूप चमक रहा है, या उनके वस्त्र से या उनके आभूषण से चमक आ रही है। ऐसे पूरब के लोगों के भाग्य का और उनके स्वरूप का वर्णन करने के बाद राम जी महाराज अब लोगों से ये पूछ रहे हैं, कह प्रभु सीमा, कह प्रभु सीमा में चकताई। अब भगवान ने स्वरूप का वर्णन तो कर दिया, लेकिन ये चंद्रमा में दाग है, उनके बारे में कहा निज निज मति भाई। ये चंद्रमा में पूरब के सारे गुणों का तो मैंने वर्णन कर दिया, लेकिन ये चंद्रमा के भीतर दाग हैं, इसके बारे में सब लोग क्या क्या कहते हैं। जब जीवन में एक स्वायत्तता, एक परिपूर्णता आती है, तब बहुत सी ऐसी बातें आती हैं
जिन बातों के विषय में हमें कल्पना नहीं होती है, और फिर हम उनका आनंद लेने के लिए अपने लोगों के बीच में बैठ के और वार्तालाप करते हैं। उसी वार्तालाप में प्रभु पूछ रहे हैं कि चंद्रमा में जो बीच में कुछ काला काला सा दिख रहा है, ये क्या है? तो सबसे पहले तो सुग्रीव महाराज, बंदरों के राजा, बोले, कह सुग्रीव सुनो रघुराई, और ससीमा प्रगट भूमि के जाई। महाराज चंद्रमा की इतनी चमक है, उस चमक में जो पृथ्वी है उसकी परछाई पड़ रही है। चंद्रमा की चमक पृथ्वी पे आई और पृथ्वी से लौट के चंद्रमा पे चली गई, तो वो जो जिस जगह पे गई वो है। सुग्रीव महाराज ने ऐसा कैसे विचार कर लिया कि ये जो है पृथ्वी की चमक है? क्यों कि सुग्रीव महाराज तो ऊंचे पे रहते थे, ऊंचे पे रहने से चंद्रमा के दर्शन होते थे, और ऊंची ऊंची चीजों की परछाइयां नीचे आती थी, इसलिए उन्होंने अपने स्वभाव से ये कह दिया। और फिर किसी का नाम न लिया गोस्वामी जी ने कही कि गुण दोष की विवेचना में मारे राव शशि का कोई, क्या राहु ने मारा था ना चंद्रमा को, चुगली लगा दी थी अमृत विष के पान में, तो उसकी जो है जो मारा था ना, वो मारने से उसकी कक्षाई पड़ गई है चंद्रमा के ऊपर ऐसी। अब बातें तो ये सब हंसी मजाक कहना चाहिए और समय गुजारने वाली बातें हैं, लेकिन फिर भी भगवान भी अपने हमें यदि किसी को अपनों के बीच में अपनायिकता दर्शन करनी हो तो हमें तरह तरह के ऐसे विविध प्रश्न एक दूसरे से करके उनके उत्तरों को जानना चाहिए। और एक किसी ने तो ये कह दिया कि का जब विधि रति मुख दीना, जब भगवान ने रति को बनाया ना विधाता ने, तो चंद्रमा की ये सुंदरता थी उसको छीन ली। अब ऐसे महाराज कैसी कैसी उक्तियां ये भगवान राम के सेवक लोग निकाल रहे हैं। सार भाग सच कर लीना, चंद्रमा में जो उसका अमृत तत्व था वो रति को दे दिया गया। और अब भगवान छिद्र सो प्रगट इंदु उर्माई, ते मह देखिया नव पर छाई। जब सार निकाल लिया तो वहां छेद हो गया, और छेद में से चंद्रमा आकाश की पर दिखने लगा, पार दिखने लगा, तो वो दिख रहा है। लेकिन हमारे राम जी महाराज क्या कहते हैं, प्रभु कहे गरल बंधु शशि केरा। समुद्र में से चंद्रमा प्रकट हुआ और समुद्र में से ही विष पैदा हुआ, समुद्र में से ही अमृत पैदा हुआ। तो गरल उसका विश्व है, चंद्रमा का भाई हो गया। अति और दीन बसेरा उसका भाई है, इसलिए अपने हृदय में मास दे दिया चंद्रमा ने। और विष संयुक्त कर निकर पसारी, जारत विरह बंत नर नारी, जारत विरह बंत नर नारी। ये जो अपना विश्व अपने भाई को अपने हृदय में वास दिया, तो उन भाई के संग में मिलकर अपने हाथों को पसार के जो लोग विष संयुक्त कर निकल पसारी, जारत विरह बंत नर नारी, जो लोग विरही हैं उनको जलाता है चंद्रमा। माने थोड़ा दिमाग ज्यादा दौड़ा दें तो भगवान अपने दिल की उस भावना को व्यक्त करना चाह रहे हैं कि सीता मैया लंका में बैठी हुई और रावण के कब्जे में रह के
अकेले किस तरह से इस चंद्रमा की रोशनी में अपने आप को, अपने विरह को झेल रही होंगी। क्या हनुमंत सुनो प्रभु सचि तुम्हार प्रिय दात, तब मूर्ति विदुर वसती सोई क्षमता। और हनुमान जी महाराज का नंबर आ गया। तो ये हनुमान जी महाराज तो राम जी के सेवक हैं और सब जगह राम जी को ही दर्शन करते हैं। जहाँ देखें राम जी को ही, जब हो तब राम जी के लिए, गुण राम जी के, नाम राम जी का, काम राम जी का, इस तरह से। तो हनुमान जी महाराज बोले कि प्रभु चंद्रमा आपका दास है, और दास भी कौन सा है? प्रिय दास है चंद्रमा। और जब दास है तो आपको अपने हृदय में रखता है। भगवान ने अपने नाम के संग में, भागवत में तो मैंने सुना था कि जब रात को भगवान आए चंद्रमा के संग में तो कृष्ण चंद्र हुए, तो सूर्य महाराज को ये लगा कि भैया हमारा क्या होगा। तो बोले कि मैं जो है सूर्य वंश में आऊंगा। और चंद्रमा महाराज कह रहे हैं महाराज वहां जाओगे तो हमारा क्या होगा। तब भगवान ने चंद्रमा को जो है ये आश्वासन दिया कि तब मेरा नाम के संग में तेरा नाम जुड़ेगा, रामचंद्र। इसलिए भगवान का राम रामचंद्र हुआ। तो कह हनुमंत सुनो प्रभु सचि तुम्हार प्रिय दास, आपका प्रिय दास है, तभी तो आपने अपने नाम के संग में उसका नाम जोड़ लिया है। और तब मूर्ति विदुर वसति सोई क्षमता। Sweet
हरि